अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, 32 नंबर श्लोक तक, जहाँ पे हमने देखा था कि आ, मन बुद्धि और तन्मात्रा पंच महाभूत किस प्रकार से इनका सृजन होता है, वहां तक हमने देखा था। इसके आगे हम 33 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सृजन की जो वस्तुएं थी सब इकट्ठा हो गई हैं, और फिर ये सृजन जो है इसका मूल कारण भगवान विष्णु है, और गौड़ कारण जो है महातत्व है। इन दोनों कारणों के कारण इन दोनों कारणों के फलस्वरूप ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है, और भगवान की शक्ति के द्वारा ये सारे तत्व बनते हैं। तो यहाँ पर अभी तक ब्रह्मा जी की सृष्टि की बात नहीं हो रही है, भगवान विष्णु जो सृष्टि कर रहे हैं उसकी बात चल रही है। कारण सृष्टि इसका नाम है। भगवान की शक्ति से ये सब मन इंद्रियां और इंद्रिय देवता ये सब इकट्ठा हो गए हैं और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया है। एक वस्तु इंपॉर्टेंट है देखना कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि भगवान भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है उस थ्योरी को, क्योंकि क्लियरली भागवत सिद्धांत बताता है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। भगवान की शक्तियां प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक जैसी कार्य करती हैं, उन शक्तियों के थ्रू भगवान सृजन करते हैं। भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ओरिजिनली ब्रह्म ज्योति है, और इस पूरे आध्यात्मिक संसार में कुछ एक स्थान होता है जो आच्छादित भाग होता है, और वो आच्छादित हिस्सा भी भगवान की शक्ति है, जिसको महत्तत्व बोलते हैं। और फिर महत्तत्व की जब प्रतिक्रिया होती है 3 गुणों के द्वारा, काल क्रिया शक्ति द्रव्य शक्ति, इनके द्वारा और 3 गुणों के संपर्क में, फिर हमने देखा था कल जो निकला था, तो वो महत्तत्व से निकलता है। ये महत्तत्व भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्तत्व के जल में शयन करते हैं, और इसलिए इस जल को कारण जल बोला जाता है। और भगवान इस कारण जल में जब आ, विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो उनकी जो सांसें निकलती हैं, सांस प्रश्वास के साथ बहुत सारे ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और विनाश होते हैं। और ये ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैरते रहते हैं। कारण समुद्र में छोटे छोटे, हालांकि ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़े हैं, परंतु कारण समुद्र प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, तो उसके चारों तरफ ये बिखर बिखर जाते हैं। तो भगवान विष्णु जब सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब ये ब्रह्मांड बाहर आते हैं। फिर सांस खत्म करते हैं तो ब्रह्मांड फिर चले जाते हैं। महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और शेषनाग जैसे अवतार पर लेटे रहते हैं, और उससे उनकी नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो हैं बाकी देवताओं को सृजित करते हैं। तो वास्तविकता में मुख्य कारण अगर देखा जाए तो भगवान स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण स्वयं कारण है। भगवत गीता में भी जैसा लिखा है, सृष्टि के चार सारे चर अचर प्राणी भगवान के द्वारा सृजित होते हैं, वो मुख्य कारण है। और गौड़ कारण महत्तत्व हो सकते हैं, फिर गौड़ कारण ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। भौतिक सृष्टि 2 प्रकार की है, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है, और ब्रह्मांड अपना स्वरूप धारण करता है। तो अभी ब्रह्मांड का जन्म हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। वर्ष पूग सहस्त्रांते तदंडम उदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। वर्ष पूग सहस्त्रन्ते तद अंडम उदके स्वयं। बहुत लंबे समय तक, प्रैक्टिकली सहस्त्रांत मतलब हजारों युगों तक, ये ब्रह्मांड जल के भीतर
पड़े रहते हैं, कारण समुद्र में पड़े रहते हैं। और जब तक भगवान इनके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, तब तक ये ब्रह्मांड कुछ क्रियाशील नहीं होते हैं। तो भगवान इनको जनरेट करते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में प्रवेश भी करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। ये यहाँ पे लिखा है, हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहते हैं, समस्त जीवों के स्वामी उन सब में प्रवेश करके उनको सजीव बनाते हैं। तो जैसे इस ये शरीर डेड बॉडी है, जब इस शरीर के अंदर आत्मा आती है तो इसमें जान आती है। उसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर जब तक भगवान विष्णु प्रवेश नहीं करते तब तक ब्रह्मांड भी डेड होता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी मैटर से बना हुआ है। तो जैसे इस शरीर को जीवित करने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड को जीवित करने के लिए परमात्मा की जरूरत पड़ती है, और वो परमात्मा होते हैं गर्भोदक साई विष्णु, जो कि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और फिर उससे ब्रह्मांड सजीव बनता है। इस तात्पर्य में वही वही वर्णन हुआ भी है। भगवान सारे जीवों के नायक हैं, और जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ। गुणात्मक रूप में पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है ना पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। तो इसके बाद वही वर्णन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, और सृष्टि की समाप्ति पर वो पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ हो जाते हैं। अतः भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और पिता प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक पिता भगवान विष्णु होते हैं। हो सकता है सामने से देखने में लगे कि भौतिक शक्ति माता पिता है, परंतु वास्तविक जो मूल कारण है वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण होते हैं। ओके। स एव पुरुषस्तस्माद् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस सहस्रो सहस्रो वंघि बाह्यक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। जस्ट सहस्रो वंघि बाह्यक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। भगवान विष्णु जो हैं वो कारण समुद्र में शयन करते रहते हैं, और शयन करते करते ही उनका एक्सपेंशन होता है, और हिरण्यगर्भ जो कि गर्भोदकशाही विष्णु है उसके रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। और हिरण्यगर्भ जो हैं इनको महापुरुष भी बोला जाता है। इनके सहस्त्र अंघ्रि, हजारों हजारों पैर होते हैं, हजारों भुजाएं होती हैं, हजारों आंखें होती हैं, हजारों मुख होते हैं, और शीर्षवान, हजारों सिर होते हैं। तो ये उन्हीं महाविष्णु से निकलते हैं, फिर ये हर महाविष्णु हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं। यस्येहावयवै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्याधिभिरधः सप्तः सप्तोर्ध्वं जघनाधिभिः। अभी जब गर्भोदकशाही विष्णु किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो कैसे ब्रह्मांड के डिवीजन होते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊंची ऊपरी तथा निचले भागों के प्रदर्शन है। भगवान का विराट रूप जो है उसके शरीर के अलग अलग अंग ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो भगवान का विराट रूप मतलब ये भौतिक ब्रह्मांड ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को भगवान का विराट रूप बोलते हैं इस श्लोक के आधार पे। क्योंकि अलग अलग लोग, जैसे ब्रह्म सबसे ऊपर का लोग ब्रह्मा जी है तो विराट रूप के सिर का हिस्सा डिनोट करता है, इस प्रकार से हर लोग जो है वो भगवान के विराट रूप के हिस्सा है। और यहाँ पे कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ विद्वान लोग इस प्रकार से कल्पना करते हैं, क्योंकि भगवान का विराट रूप हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक बोनाफाइड इमेजिनेशन है, जो कि यहाँ पे लिखा है। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। ऐसे लोग कल्पना करते हैं जो भगवान के द्विभुज रूप को नहीं मानते हैं या चतुर्भुज रूप को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों की कल्पना होती है भगवान का विराट रूप। विराट रूप भगवान का एक स्वरूप है, परंतु शास्त्र में उसका वर्णन दिया है, परंतु ज्यादा नहीं तो वो काल्पनिक, न्यूनाधिक काल्पनिक जैसे ही है। परंतु ये काल्पनिक बोगस काल्पनिक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसका चित्रण दिया गया है। जो योगी भगवान के सच्चिदानंद रूप पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते उनके लिए ये प्रोसेस दिया गया है, तो इसलिए वो प्रामाणिक प्रामाणिक है। परंतु भक्तों के लिए वो इतना प्रिस्क्राइब नहीं होता है। सामान्य योगी जो भक्त नहीं बन पाते हैं, जो भगवान की भौतिक शक्ति से आकर्षित रहते हैं, उनके लिए वो बताया गया है। कहा गया है कि सात ऊर्ध्व लोक
इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं। कटी मतलब कमर के ऊपर 7 ऊपर के लोग हैं, और कटी के नीचे, कमर के नीचे 7 नीचे के लोग हैं। तो कमर के ऊपर लोग हैं और कमर के नीचे लोग हैं, इस तरह से ये विराट रूप का वर्णन यहाँ पे आता है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। ओके। अभी इसी विराट रूप के वर्णन में आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड विराट रूप के समान है, और विराट रूप में और क्या क्या वस्तुएं पाई जाती हैं। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्वमेतस्य बाहवः उवो वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग जो है वो भगवान के मुख को डिनोट करता है, क्षत्रिय वर्ग भगवान की भुजाओं को, वैश्य उनकी जांघों को, और शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान का मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघें, और शूद्र उनके पांव से उत्पन्न हुए हैं। ये चीज यहाँ पे देखने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि सबके सब भगवान के अंग से उत्पन्न हुए हैं तो सब महत्वपूर्ण हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से जो मुख से आया है वो महत्वपूर्ण है, बाकी लोग महत्वपूर्ण नहीं है। सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के अंग से आए हैं। दैट मीन्स अगर किसी सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कोऑपरेट करते हैं, तब सोसाइटी बढ़ती है अच्छे से। अगर सब एक दूसरे को सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के लिए रहते हैं कि मैं ऊपर हूँ, मैं कंट्रोल करूंगा, तो फिर सोसाइटी नहीं बढ़ती है। तो भगवान ने संसार इस प्रकार से बनाया है कि संसार हमेशा कोऑपरेशन के द्वारा बढ़ सकता है। हम संसार को एक्सप्लॉइटेशन के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से सृष्टि की गई है। तो हमें समझना चाहिए कि मिथ्या अहंकार के कारण ये फीलिंग आती है कि हम लोगों को कंट्रोल करें, परंतु अगर हम कंट्रोल करते भी हैं तो सेवा के लिए करना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेवा इन द सेंस भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपनी सेवा के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए कभी कभी इस प्रकार से कंट्रोल की जरूरत होती है। अदरवाइज सामान्यतः हम कोऑपरेशन के साथ कार्य करना चाहिए। सारे जीव भगवान के अंश हैं। मानव समाज के 4 वर्ग जो हैं, बुद्धिमान, प्रशासक, व्यापारी और श्रमिक। ब्राह्मण को बुद्धिमान वर्ग बोलते हैं, जो कि अपनी बुद्धि के द्वारा समाज को गाइड करते हैं। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक। इसके बाद वैश्य जो है व्यापारी, बिजनेसमैन होते हैं। और शूद्र जो है वो श्रमिक होते हैं। ये सब भगवान के अंग से ही निकले हैं, भगवान के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर के हर अंग इंपॉर्टेंट है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सिर में जो है ब्रेन होता है, और ब्रेन अगर खत्म हो जाए तो फिर शरीर के बाकी अंग उतने उपयोगी नहीं रह जाते हैं। इसलिए सिर को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो गाइडलाइंस प्रदान करता है, पूरे शरीर को गाइड करता है। बिना सिर, अगर सिर को काट दिया जाए तो व्यक्ति मृत हो जाता है। बाकी अंगों को अगर काट दिया जाए तो तब भी व्यक्ति जीवित रहेगा, परंतु सिर को काटने से मर जाएगा, क्योंकि सिर से, ब्रेन सेंटर से सारे अंग चलित होते हैं। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया उसके हिसाब से भी ब्राह्मणों के इतना मैच्योर होना चाहिए कि आध्यात्मिक तरीके से पूरे संसार को गाइड कर सके, बाकी तीनों को गाइड कर सके। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के लिए दिए गए हैं। मुख बोलने तथा खाने के लिए, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए, तथा कमर शरीर को स्थित रखने के लिए होती है। ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए, और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भोजन किस प्रकार से? भगवान को फल अर्पित करके, यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके फिर भोजन स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए, और बाकी जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको इन यज्ञों में हाथ बटाना चाहिए। परमेश्वर के लिए बोलना मतलब भगवान की वाणी का प्रचार करना, भगवान के असली स्वभाव एवं उनके संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना, ये भगवान के लिए बोलने के समान है। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्तोत्र हैं, और इस तरह ज्ञान का अंत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा संबंध के अनुसार कार्य करने से है। भगवान को जानना मतलब संबंध तत्व, और संबंध के अनुसार कार्य करना मतलब अभिधेय। और जब भगवान को हम रियलाइज कर लेते हैं तो वो प्रयोजन कहलाता है। बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। ये
अध्यात्म का प्रचार बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मणों का कार्य है। उसके बाद क्षत्रियों का कार्य है जीवों की रक्षा करना, जिससे कि सारे जीव अ, भगवान की सेवा में लगे रहें। व्यापारी वर्ग उनके पोषण के लिए होता है, अन्न उत्पन्न करना और समाज में वितरित करना, ये व्यापारियों का कार्य है। साथ साथ गायों की रक्षा करना, जो कि दूध प्रदान करेगी समाज को नरिश करने के लिए। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि गायों की सुरक्षा करे, जिससे पर्याप्त दूध और दुग्ध उत्पाद मिले, उनसे स्वास्थ्य और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। श्रमिक वर्ग, जो इतना बुद्धिमान नहीं होता है और शक्तिमान भी नहीं होता है, उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो बाकी वर्गों की सेवा करे और उस सेवा के द्वारा उसको जो सहयोग मिलता है उससे वो लाभान्वित हो। तो ये पूरा एक यूनिट है, इसमें किसी को हम कम ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कंट्रोलिंग नहीं बोलते हैं। ये सब मिलके जब करते हैं तब भगवान की सेवा होती है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त होता है, उसमें शांति और संपन्नता नहीं होती है। इसीलिए वेदों में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः। ब्राह्मण मुख हैं और भुजाएं जो हैं राजा हैं, क्षत्रिय। भूलोक कल्पितः पद्भ्याम भुवर्लोकोस्य नाभितः। हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः। अभी पृथ्वी तल तक सारे अधर लोग भगवान के पांवों में स्थित हैं, कमर के नीचे मतलब पांवों में। इसके बाद भुवर्लोक, जो मध्य लोक है, वो भगवान की नाभि में स्थित है। तो भूलोक कटी कटी हुए क्षेत्र में है, पृथ्वी मतलब जो है वो कमर पे है, उसके नीचे के जो लोक हैं वो पांवों में स्थित हैं। और पृथ्वी के ऊपर का जो भूलोक है वो नाभि में है, और नाभि के ऊपर का जो लोक है वो भगवान के वक्ष स्थल में है, जहाँ ऋषि मुनि निवास करते हैं। अधोलोक भूलोक कहलाते हैं, बीच के लोग भुवर्लोक, ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे लोग ब्रह्मलोक हैं। ये सब भगवान के शरीर में है। इसके बाद ग्रीवायाम जनलोकोस्य तपोलोकस तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायाम मतलब गर्दन तक, भगवान का जनलोक जो है वो वक्ष स्थल से गर्दन तक का प्रदेश जनलोक है। मतलब अभी हमने देखा था भगवान के वक्ष स्थल तक स्वर्ग लोक था, उसके ऊपर जनलोक है, वक्ष स्थल से गर्दन तक का प्रदेश जनलोक है। और तपलोक है भगवान, जनलोक और तपलोक वक्ष स्थल से गर्दन तक का प्रदेश है। और सर्वोच्च लोक जो है विराट रूप के सिर पर स्थित है। किंतु ब्रह्मलोक सनातनम, किंतु आध्यात्मिक लोक जो है वो सनातन लोक है। तो सत्य लोक विराट रूप के सिर पर स्थित है, हमने पहले भी पढ़ा। और इसके भी ऊपर होते हैं आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ लोक, जो कि सनातन है, जिनका विनाश नहीं होता है। यहाँ तक हमने जो पढ़े उन सबका विनाश होता है, परंतु आध्यात्मिक लोकों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक लोक से परे होते हैं। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्त्यो व्यक्त्यात् सनातनः, वो हमने गीता में पढ़ते हैं। सनातन शब्द का मतलब और किस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक संसार अलग अलग हैं। कभी कभी सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वो सत्यलोक नहीं है। ये जो ब्रह्मलोक सनातन लिखा है ये सत्यलोक का वर्णन नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं है, इसलिए सनातन शब्द का उपयोग किया गया है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान के समान हैं। और जैसे भगवान अनंत हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाएं सब अनंत हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक लोग भी अनंत होते हैं, भगवान के धाम भी अनंत होते हैं। वहां पे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है भगवान के धाम में, सभी सच्चिदानंद होते हैं। और इस जगत के काल का प्रभाव भी वहां पर नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक लोगों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है, इसलिए इस वैदिक सूक्ति एकम एवा द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर उल्लिखित श्रीधर स्वामी जी भी बताते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्म लोक लिखा है वो वैकुंठ लिखा है, सनातन, इसलिए भौतिक सृष्टि जैसा नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है, इसका आध्यात्मिक तो भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। जो विराट रूप वर्णन किया जा रहा है वो भौतिक रूप है, उसमें वो आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तत्कट्यां चातलं क्लृप्तम् उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्।
हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं, जो हमने कटी प्रदेश के नीचे वाले देखे थे। पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल है, जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल है, जो घुटनों में स्थित है। चौथा लोक तलातल है, जो पिंडलियों में है। फिर उसके बाद महातल जो है वो टखनों में है। और रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में है। और पाताल जो है वो तलवों में स्थित है। इस प्रकार से भगवान का विराट रूप है। हमने पढ़ा था ना, कटी के नीचे जो है वो ये प्रदेश है। तो कटी और नाभि के बीच में भूलोक है। कटी जो है वो अतल लोक है, उसके नीचे जांघों में वितल, घुटनों में सुतल, पिंडलियों में तलातल, टखनों में महातल, रसातल जो है वो पाँव के ऊपरी भाग में है, और पाँव के निचले हिस्से में तलवे में पाताल है। ये विराट रूप का वर्णन है। और श्रीमद् भागवत में ये सूचना दिया गया कि 14 लोक पाए जाते हैं। इसको हम 14 भुवन भी बोलते हैं। और भूलोक, धरती को भूलोक बोलते हैं। भूलोक के ऊपर भूवर है, और सबसे ऊपर सत्यलोक है। ये 7 ऊपर के लोक हैं। इसके बाद 7 नीचे के लोक का इसमें वर्णन दिया है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, जो कि 200 करोड़ वर्ग मील का क्षेत्रफल है इस ब्रह्मांड का। प्रैक्टिकली गैस करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूरी तक कोई जा भी नहीं जा सकता है। अभी के भी एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर, या हो सकता है कुछ दूर चंद्रमा तक भी, 1 आध लाख दूर दूर भी जा सकते हैं। परंतु ये जो है 200 करोड़ वर्ग मील, प्रैक्टिकली कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता है। आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। जितना भी अभी एस्ट्रोनॉमर्स का प्रयास हो रहा है, वो ऐसा है जैसे समुद्र के तल पे कोई बच समुद्र के तट पे कोई बच्चा खेल रहा है। वो कैसे पूरे समुद्र को जान पाएगा? ये चाइल्डिश एफर्ट कहलाता है। चंद्रमा ऊर्ध्व लोकों के तीसरे स्तर पे है, और भागवत के पंचम स्कंद से हम भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। जब हम भागवत में पहुंचेंगे 5वें स्कंद में, तब हम देख सकते हैं कौन सा लोक कितना दूर है। परंतु गीता क्लियरली बताता है सिंपली कि कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह जन्म मृत्यु होती है। केवल भगवान के धाम में जाने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 जो दोष हैं उनसे दूर होते हैं। इसलिए इंटेंशनली डिजायर नहीं करना चाहिए भौतिक संसार में कहीं पे भी जाने का। भगवत धाम जाने का विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। कहीं भी जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा। जो भगवत भक्त नहीं है वो भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकते। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की तरफ आकृष्ट होना चाहिए। ओके, लास्ट श्लोक है, इसको एंड कर सकते हैं 42 श्लोक। ओके। भूलोक कल्पितः पद्भ्याम भुवरलोकोस्य नाभितः स्वलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अभी 14 भाग हमने देखे। अभी कुछ कुछ विद्वान जो है 3 भागों में भी विभाजित करते हैं। जैसे परम पुरुष के पांव तक अधोलोक, नाभि पर मध्य लोक, तथा वक्ष स्थल से सिर तक स्वर्गलोक ऊर्ध्व होते हैं। यहाँ पर संपूर्ण लोकों का तीनों विभागों का वर्णन है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं। उसकी भी व्याख्या हुई है। 2 प्रकार के व्याख्या की है, एक 14 मान के और एक त्रिभुवन, 3 लोकों को मान के। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया है कारण सृष्टि का वर्णन। धीरे धीरे अगले अध्याय में ब्रह्मा जी फिर कार्य सृष्टि का वर्णन करते हैं। अलग अलग लोक को ब्रह्मा जी कैसे क्रिएट करते हैं। फिर तीसरे स्कंद में हम देखेंगे कि अलग अलग प्राणियों का जन्म कैसे होता है, ब्रह्मा जी के पुत्रों का जन्म कैसे होता है। इस तरह से आगे सृजन बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा समराइज करेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर 6वां अध्याय हम स्थापित करेंगे। इस 6वां अध्याय एक्चुअली पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं हैं, जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं। वो उन उन प्रार्थनाओं का भागवतम वर्जन यहाँ पे 6वें अध्याय में आता है। वो भी टेक्निकल प्रार्थनाएं हैं, परंतु पढ़ने में मजा आएगा। सुंदर प्रार्थनाएं हैं वो। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।